हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे इफेक्टिव घरेलू नुस्खा बताने वाली हूं जो कि आपके शरीर के कई तरह की बीमारियों को दूर करने का काम करता है, यानी कि रामबाण इलाज माना जाता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, जैसे कि अगर आपके हाथ पैर सून पड़ जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज आती है, या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना है, यानी कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, या आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, हार्ट के मरीज हैं, हाई बीपी की समस्या आपको है, ज्वाइंट में आपको दर्द रहता है, हमेशा आपके घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई है, या घुटनों की ग्रीस कम हो गई है, या आप डायबिटीज की पेशेंट है, इन सभी बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। यहाँ तक कि आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान है, मोटापा की समस्या से परेशान है और अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है क्योंकि जो दो नुस्खा मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो दोनों नुस्खा जो है इन सभी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपके हाथ पर सुन क्यों पड़ जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज क्यों आती है, ज्वाइंट पेन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आपका वजन तेजी से क्यों बढ़ने लगता है, या आपको हाई बीपी की समस्या क्यों होती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस आपको क्यों बढ़ जाते हैं। ये सब जो है इन सभी का मेन कारण है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे कि दो टाइप की कोलेस्ट्रॉल होती है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एक एचडीएल होता है जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और एक एलडीएल होता है जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, खून आपका अशुद्ध हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और आपके नसों में ब्लॉकेज आती है। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में बढ़ेगा तो 99% आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से ही आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ही आपको हाई बीपी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपको अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा तो आपको इन सभी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि आपको डायबिटीज, हाई बीपी, वजन बढ़ने की जो समस्या है, नसों में ब्लॉकेज आने की समस्या है, उसका खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, और हार्ट अटैक आने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित हो जाएगा। तो जो नुस्खा इसमें मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव है, रामबाण इलाज की तरह काम करता है। तो इसमें जो फर्स्ट और इफेक्टिव नुस्खा है, इसके लिए आपको गार्लिक यानी कि लहसुन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लहसुन जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपके सेहत के लिए, और आयुर्वेद में इसका पहला स्थान है लहसुन का, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। और आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप अनजाने में भी लहसुन का प्रयोग कर लेते हैं तो ये आपके शरीर के कई सारे रोगों को ऐसे ही दूर कर देता है। कितनी भी बीमारियां क्यों नहीं हो, लहसुन का प्रयोग करने से आपकी सभी बीमारियां कंट्रोल में हो जाती हैं, छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो लहसुन में विटामिन B1, B2, B3, B6, फोलेट, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट को भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत पैदा करता है, और आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देता है। आपके शरीर के जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर करने का काम करता है। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें एक एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि एक कैंसर रोधी तत्व होता है, यानी कि आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो। यानी कि अगर आप लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर की कई तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। आपको खतरा नहीं रहेगा अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि लहसुन का प्रयोग किस तरीके से आपको करना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लहसुन का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्जियों में तो हम लहसुन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप इसे कच्चे फॉर्म में यूज करेंगे, यानी कि आपको इसे कच्चा खाना है। इसके लिए आपको डेली सुबह में खाली पेट लहसुन के 2 से 3 कलियों को ले लेना है, छिलका निकालकर, और इसे चबा चबा कर खा लेना है, और 1 गिलास गर्म पानी पी लेना है। अगर इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है बहुत जल्दी कम होने लगेगा, घटने लगेगा, आपकी हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है वो खत्म हो जाएगी, ज्वाइंट पेन की समस्या से आपको बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव, मैं बता रही हूँ, गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज नहीं आएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इसके प्रयोग करने से आपके शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे, आपको बीपी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो रामबाण इलाज माना जाता है, तो इन सभी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तभी, यानी कि कच्चे फॉर्म में ही।
तो इस तरीके से आप लहसुन का प्रयोग कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा इफेक्टिव घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ। उसके लिए आपको अलसी का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, अलसी का बीज खाना गर्मियों में बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है और बीपी यानी कि हाई बीपी की समस्या को दूर करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। तो अलसी के बीज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में खाना और भी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो आप इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यानी कि एलडीएल की मात्रा कम होने लगेगी। तो आपके नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगी, आपके हाथ पैर सुन्न नहीं पड़ेंगे, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज में भी आपको काफी राहत मिलेगी, बहुत सारे इसके लाभ मिलेंगे, आपका वजन भी तेजी से कम होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अलसी के बीज का प्रयोग आपको किस किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको अलसी के बीज का प्रयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप अलसी के बीज को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, क्योंकि इसे आप भूनेंगे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और खाने में भी काफी अच्छा लगेगा। आप इसे भूनकर डायरेक्टली खा सकते हैं, किसी भी सब्जी में मिक्स करके सलाद पे छिड़क के खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से भूनकर डायरेक्टली नहीं खाना चाहें तो आप इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर का प्रयोग आप दाल में डालकर कर सकते हैं, सब्जियों में डालकर कर सकते हैं, या रोटी के लिए आटा गूंथ रहे हैं तो इसमें आप पाउडर को मिक्स करके आटा लगा सकते हैं और फिर इसका रोटी बना सकते हैं। मतलब किसी तरीके से आपको इसके पाउडर का प्रयोग करना है। कैसे भी आपको भुने हुए अलसी का प्रयोग करना है या भुने हुए अलसी के पाउडर का प्रयोग करना है, लेकिन आपको प्रयोग करना ही है, आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। दूसरा तरीका है कि आपको डेली सुबह में खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच अलसी के पाउडर को डालकर मिक्स कर देना है और फिर इसका आपको प्रयोग कर लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग बनेगी, पेट में जो गैस एसिडिटी की समस्या है वो उत्पन्न नहीं होगी और आपका वजन तेजी से कम होगा, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे आपका वजन तेजी से कम होने लगता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करेगा और हाई बीपी के लोगों के लिए काफी रामबाण इलाज माना जाता है। तो जो हाई बीपी की समस्या से परेशान रहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि अलसी के बीज का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, इसके भुने हुए पाउडर का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए रामबाण इलाज माना जाता है और आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है, कम करता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या क्या आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस अलसी के बीज का पाउडर बनाइए या अलसी को भूनकर स्टोर करके रख लीजिए, जैसे कि हमने भी इसे बनाकर रख लिया है और हम मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रयोग सिर्फ बीमारी वाले कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रयोग सभी कर सकते हैं, जिनको कोई भी बीमारी नहीं वो भी कर सकते हैं, जिनको बीमारी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, इसके सिर्फ आपको फायदे ही मिलेंगे। तो आप इस पाउडर को बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। मैंने यहाँ पे आपको 2 इफेक्टिव घरेलू नुस्खा बताया, एक गार्लिक वाला लहसुन का और एक जो है अलसी के बीज का। दोनों के दोनों बहुत ही इफेक्टिव है। आप लहसुन का प्रयोग भी डेली कर सकते हैं, आप दोनों एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। मैं आपको पूरे डिटेल से इस वीडियो में बता दी हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और घरेलू नुस्खे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।